हेलो गाइस, आज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। मॉक टेस्ट करेंगे इसके भारतीय राज्य व्यवस्था तथा संविधान के क्वेश्चन की प्रैक्टिस। क्वेश्चन का पहली वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन किए थे। अब 50 से आगे करेंगे। 51 से स्टार्ट करते हैं। फिफ्टी 51 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे अब हम। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? तो 51 का क्वेश्चन आंसर होगा आपका सी। भाग 8 में संविधान के भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? ऑप्शन ए राज्य एवं संघ क्षेत्रों का महासंघ, ऑप्शन बी एक राज्यों का संघ, ऑप्शन सी भारतवर्ष, ऑप्शन डी एक महासंघीय राष्ट्र। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर होगा बी। भारत संविधान ने भारत को एक राज्यों के संघ में वर्णित किया है। क्वेश्चन नंबर 53, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि ऑप्शन ए राजा अध्यक्ष का चुनाव करता है, ऑप्शन बी उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, ऑप्शन सी उसका अपना लिखित संविधान है, ऑप्शन डी उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। तो इसमें ऑप्शन ए सही राइट आंसर होगा हमारा, राजा अध्यक्ष का चुनाव होता है। क्वेश्चन नंबर 54, दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश से भारत संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना का अंगीकार किया गया है? ऑप्शन ए आयरलैंड, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा ये किससे लिया? ऑप्शन ए आंसर सही है, आयरलैंड से। राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत की जो संकल्पना ली गई है वो आयरलैंड से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय 55, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़े गए हैं? तो ऑप्शन ए 41वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 42वां, ऑप्शन सी 43वां संशोधन, ऑप्शन डी 44वां संशोधन। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 42वें संशोधन में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? ऑप्शन ए न्याय का, ऑप्शन बी भ्रातृत्व, ऑप्शन सी व्यस्त मताधिकार, ऑप्शन डी स्थिति की समानता। तो 56 का क्वेश्चन आंसर होगा व्यस्त मताधिकार का उल्लेख नहीं किया गया था। क्वेश्चन नंबर 57, भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है? तो इसमें ऑप्शन हमारा 57 का संविधान, संसद एवं राज्य विधानसभाएं, हम लोग और जनता। तो इसमें हमारा कौन सा आंसर सही होगा? इसमें होगा ऑप्शन डी, हम लोग और अर्थात जनता। क्वेश्चन नंबर 58, हमारे संविधान में मूल अधिकार के संविधान द्वारा किससे प्रेरित है? तो ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी कनाडा। 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन 59, भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए किस संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली गई है? 59, ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड।
तो 59 का क्वेश्चन आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी कनाडा। कनाडा में क्या हुआ, भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना ली है। तो ये किस देश से ली है, कनाडा से। क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय संविधान का वर्णन किस रूप में करता है। ऑप्शन ए राज्यों का संघ, ऑप्शन बी अर्धसंघीय, ऑप्शन सी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का महासंघ, ऑप्शन डी एकात्मक राज्य। तो हमारा जो भारतीय संविधान है वह राज्यों के संघ का वर्णन के रूप में वर्णन करता है। क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 12। तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय संविधान में की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। ऑप्शन ए सर्वसत्ताधारी लोकतंत्र गणराज्य का, ऑप्शन बी समाजवादी, ऑप्शन सी धर्मनिरपेक्ष और ऑप्शन डी संघीय। तो इसमें किस में अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया, तो ऑप्शन डी संघीय में अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। 63, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं। ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 12। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे। तो भारतीय संविधान में ऑप्शन ए 395, ऑप्शन बी 396, ऑप्शन सी 398, ऑप्शन डी 399। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद दिए गए हैं। तो इसमें ऑप्शन ए 395 अनुच्छेद दिए गए हैं और 12 अनुसूचियाँ दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 65, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है सर्वसत्ताधारी लोकतांत्रिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। समाजवादी लोकतंत्र धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, ऑप्शन बी लोकतांत्रिक सर्वसत्ताधारी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, ऑप्शन डी सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय संविधान की संघीय सूची में कितने विषयों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी बताई गई है। तो ऑप्शन ए 47, ऑप्शन बी 66, ऑप्शन सी 97, ऑप्शन डी 100। तो इसमें कितनी सूची बताई गई है। भारतीय संविधान की संघ सूची में विधियों की संख्या 97 बताई गई हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। हमारे संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ से ली गई है। तो ये किस संविधान से ली गई है। तो नीति निर्देशक संविधान की जो हमारे आयरलैंड से ली गई है। ऑप्शन डी सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68, हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है। ऑप्शन डी सही राइट आंसर है, क्योंकि व्यस्त मताधिकार का संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 69, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। तो भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से अपनाई गई है। ऑप्शन ए इंग्लैंड से अपनाई गई है। 70, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। राज्य मंडल के द्वारा, राज्य संघ के द्वारा, राज्य महासंघ के द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं। 70 का क्वेश्चन आंसर हमारा होगा राज्य संघ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 71, भारत का संविधान देश को किस रूप में वर्णित करता है। क्वेश्चन रिपीट ऐसे, राज्यों का संघ के रूप में
वर्णित करता है। क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से, कनाडा से, यूनाइटेड किंगडम से या फ्रांस से? 72 का आंसर हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन बी, कनाडा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 73, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो यह किससे प्राप्त करता है? ऑप्शन ए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से। ऑप्शन बी, समाज के सभी वर्ग के लोगों के द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान सभा द्वारा, या भारत की जनता द्वारा, या भारत राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा हमारा? 73 का सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत की जनता के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 74, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 74 का बी आंसर सही है, यूएसए से लिया गया है। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान यूएसए से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 75, संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए थे? संविधान की उद्देशिका में 75 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, 42वें संशोधन में समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 76, सर्वसत्तापन संसद की अवधारणा किस देश से की देन है? ऑप्शन ए, इंग्लैंड। तो ऑप्शन हमारा सही राइट आंसर होगा, सर्वसत्तापन संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो इंग्लैंड की देन है। क्वेश्चन नंबर 77, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? 77 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, यह हमारा आयरलैंड से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 78, भारत की संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए, ब्रिटेन। ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन सी, आयरलैंड। और ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। तो ये ऑप्शन सी हमारा सही राइट आंसर होगा, आयरलैंड। 79 का क्वेश्चन नंबर 79, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? किसके संविधान से ली गई है? तो ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 80, प्रस्तावना के अनुसार पर्याप्त शक्ति किसके हाथों में हो सकती है? तो जनता के हाथों में होती है। ऑप्शन डी सही राइट आंसर। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि, क्वेश्चन नंबर 81, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि लोकसभा को जनता द्वारा सीधे चुना जाता है। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। ऑप्शन सी, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन डी, लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। तो क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर होगा हमारा डी, क्योंकि हमारी जो लोकसभा है वो मंत्रिपरिषद के उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता, क्वेश्चन नंबर 82 में दिया गया विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन सी, भारत सरकार की अध्यात्मकता का रूप, यह हमारे देश की भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 83, भारत में संविधान में संज्ञा शब्द का प्रयोग कहाँ से लिया गया है? 83 का ऑप्शन होगा हमारा सी, संविधान में ये कहीं से भी नहीं लिया गया संज्ञा शब्द का। 83 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 84, भारत संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत
भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है ये राज्यों का संघ है। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी एकात्मक विशेषता वाला संघीय राज्य। ऑप्शन सी संघीय विशेषताओं वाला संघ है। ऑप्शन डी संघ है। तो 84 का आंसर होगा ऑप्शन ए राज्यों का संघ। क्वेश्चन नंबर 85। भारतीय संविधान कैसा है? तो 85 का आंसर हमारा होगा बी अर्ध संघीय और संघीय गैरवत है।